वाला महाकुंभ जिसकी प्रतीक्षा एक लंबे समय से हम लोग करते हैं, और अब जो कि देखिए 25 में ही ये आ रहा है और प्रयागराज में मनाया जाएगा। महाकुंभ का मेला लगेगा। तमाम सन्यासी, साधु, आप कह सकते हैं कि अघोरी का जो जमावड़ा है, जो मेला है, हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं, योगी सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच महाकुंभ को आयोजित करने वाली जो समितियां हैं, जो देश का जो संत समाज है, उसने एक बड़ी मांग उठाई है। मांग है कि महाकुंभ में भाईजान की एंट्री पर बैन। क्या ये उचित है? क्या आपको लगता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे राजपुरोहित जी से। मधुर जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या ये जो आवाज उठाई है भाईजान यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए कि महाकुंभ में इन लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, क्या ये ठीक है? महाकुंभ एक ऐसा पवित्र कुंभ है जो कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में जब अमृत निकला तो उस अमृत को बांटने के लिए साक्षात मोहिनी स्वरूप को धारण किया था नारायण ने। जी। सभी देवताओं ने उस अमृत का पान किया और आज भी 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। हालांकि ये वरदान से प्राप्त है, अमृत पीकर नहीं। लेकिन जिन देवताओं ने अमृत तत्व का पान किया था, वरदान तो उन्हीं से प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि इस संपूर्ण धरा पर 4 ऐसे तीर्थ हैं जहां बार बार 12 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष में आप अर्ध कुंभ का दर्शन करते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है वहां उस तीर्थ में मेला लगता है। अब ऐसे ही एक पावन पवित्र तीर्थ है जहां 3 नदियों का संगम होता है। उस तीर्थ का नाम है तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग शब्द क्यों पड़ा? जहां प्रतिदिन यज्ञ होता हो। और प्रतिदिन यज्ञ कौन करता है? आज भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विवेचना की है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। मतलब साक्षात आज वहां कल्प वृक्ष है। अगर आप कल्प वृक्ष का दर्शन करना चाहें तो आप त्रिवेणी संगम के समीप तट पर आप पहुंचे। वहां साक्षात भरद्वाज मुनि का जो आश्रम है, आज भी वहां पर भरद्वाज मुनि अदृश्य रूप में वहां विराजमान है। 3 शक्तियों का महामेल होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यह पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, माँ भगवती गंगा तमाम पापों को धुलती हैं। माँ भगवती यमुना प्रत्येक मानव के जीवन में प्रेम और आनंद को स्थापित करती हैं। माँ सरस्वती वह कहीं न कहीं आपकी बुद्धि को प्रकाशित करती हैं। और सरस्वती जो कहते हैं लोग कि अदृश्य रूप में है, वही सरस्वती जब कुंभ में तमाम ऐसे दिव्य महात्मा जब वहाँ एकत्रित होते हैं तो ज्ञान की जो गंगा बहती है वही सरस्वती के रूप में प्रवाहित होती है। इस कुंभ में भाईजान एक ऐसा शब्द है, कुछ ऐसा समुदाय है जिनके द्वारा तमाम प्रकार से सनातन धर्म को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है। आपको बता दें कि हमारा जो सनातन धर्म है वो समरसता की बात करता है जी। वो सबको ले करके चलने की बात करता है और किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी ऐसे लोगों को वो कभी भी अपमानित नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसा समुदाय जो कि संकीर्ण विचारधारा, जिसकी विचारधारा इतनी गिरी हुई है, इतनी घटिया है, वह उत्पत्ति सामने। अब जैसे जूस में मूत्र मिला करके पिलाना, फूल में थूक करके पिलाना, मिठाई जैसे तमाम ऐसी परिस्थितियों में क्रिश्चियन मेजॉरिटी मिल करके गाय के मांस से बनी हुई जो चर्बियां जो होती हैं वह मिला करके दे देना, प्रसाद में साधुओं को भक्षण करा देना। ऐसे कुछ समुदाय के लोग हैं जो कि सनातन को बार बार टारगेट करते हैं। इस पवित्र कुंभ में हम यह आवाहन करते हैं, जिन संतों ने, सरकार ने सब मिल करके मुहिम उठाई है कि उसमें भाईजान की एंट्री इसलिए आवश्यक नहीं है कि अगर आप जाएंगे, पहली बात तो महात्मा तपस्या करते हैं, 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, सुरक्षा की दृष्टि से पहला तो ये। दूसरी दृष्टि यह है कि हम जो सामग्रियों का पान कर रहे हैं, आने वाले भक्त जो उसका पान करेंगे वह स्वयं में शुद्ध होनी चाहिए। जब हम शुद्ध सामग्री का पान करेंगे तो कम से कम शुद्ध क्या है, वहाँ गंगा जल है। लेकिन कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी है, जैसे कुछ समय पहले ही प्रयागराज में गंगा जी के जो है माँ भगवती त्रिवेणी के आसपास ही कुछ लोग नाव पे सवार होकर के मांस मदिरा का पान कर रहे थे। उस विषय में भी हमने आवाज उठाई थी और हमने जो है दैनिक जागरण आज तमाम ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से बोलने का भी काम किया था। उस पर सरकार ने अपनी कार्यवाही भी दर्ज की थी। जी।
इसीलिए बार बार संदेश है कि इस 12 वर्ष के आने वाला ये जो महाकुंभ है, इसमें सनातनियों को, सरकार को, सबको सजग होना चाहिए। सनातनियों को स्वयं से आगे आना चाहिए इस बात में। सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसमें अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के जा रहा है, जैसे तमाम प्रकार से कार्य होते हैं, मिट्टी आदि लेवल करने से लेकर के टेंट लगाने तक आदि तमाम चीजें हैं, जो कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग भी उसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बहुत बड़ा आदमी नहीं है। वह सनातन धर्म में आकर के सेवा करके भी धन कमाता है। यह भी हमने देखा है। बहुत सारे लोगों की विचारधाराएं पवित्र हैं, वो हमेशा हाथ जोड़ करके चलते हैं, तो वह लोग उस कर्म तक रहें। लेकिन जब संपूर्ण योजनाएं तैयार हो जाएं और जब संतों की, महात्माओं की एंट्री हो वहां पर फल, पानी, सब्जी आदि से लेकर के जो भी चीजें हैं, जो पवित्र चीजें हैं, जो वहां पर बिकें या बेचने के लिए जो भी व्यक्ति जाए, वो अपना कम से कम आइडेंटिफाई करे कि हम किस समुदाय के हैं, किस जाति, वर्ण, विचारधारा के हैं, हम सनातन को कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ हम महात्माओं की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। पैसा कमाना तो एक अलग उद्देश्य है, संतों की सेवा के लिए सामग्री तो व्यक्ति ऑनलाइन भी मंगा लेता है। देखिए मधुर जी, यही तो एक सवाल है ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की, जिन मुसलमानों की आजीविका इस महाकुंभ से जुड़ी होगी, अब अगर आप भाईजान को अगर बैन करेंगे तो फिर वो लोग भी तो बैन ही हो ही जाएंगे। अपराध यही जन्म लेता है कि भाईजान के चक्कर में, कुछ ऐसे अपराधियों के, अराजक तत्वों के चक्कर में उन लोगों के भी रोजी रोटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ये तो वही होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तालाब को गंदा कर रही है। लेकिन इस पर विचार करना चाहिए, और साथ ही साथ हम यही कहेंगे कि सनातन सबको बहुत माफ करता है, बार बार माफ करता है, लेकिन बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माँ भगवती गंगा के साथ, संत महात्माओं के साथ, आप खाद्य सामग्रियों के साथ, आप भगवान के फूलों को जो चढ़ाया जा रहा है उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, तो एक दिन आपको मिट जाना होगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, साक्षात नारायण कलिकाल में जन्म लेंगे और आपको अपने सुदर्शन चक्रों से मिटा देंगे। लेकिन उससे पहले अपराध इस लेवल का भी ना बढ़ जाए कि परिस्थितियां कहीं डमाडोल स्थिति में आ जाएं और आप प्राकृतिक जो है कहीं ना कहीं आपदाओं के जो है उसमें ग्रहण में आ जाएं। तो आपको यह समझना होगा कि महाकुंभ 12 वर्षों में जब एक बार आता है, तो हम कितना ही सुनियोजित ढंग से, कितना पवित्र ढंग से हम उन महात्माओं की सेवा कर सकें जो 12 वर्ष के कुंभ के उस तत्व को प्राप्त करने के लिए वहां पर तपस्या करने जब जाते हैं, गंगा के साथ, संत महात्माओं के साथ, आप खाद्य सामग्रियों के साथ, आप भगवान के फूलों को जो चढ़ाया जा रहा है उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, तो एक दिन आपको मिट जाना होगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, साक्षात नारायण कलिकाल में जन्म लेंगे और आपको अपने सुदर्शन चक्रों से मिटा देंगे। लेकिन उससे पहले अपराध इस लेवल का भी ना बढ़ जाए कि परिस्थितियां कहीं डमाडोल स्थिति में आ जाएं और आप प्राकृतिक जो है कहीं ना कहीं आपदाओं के जो है उसमें ग्रहण में आ जाएं। तो आपको यह समझना होगा कि महाकुंभ 12 वर्षों में जब एक बार आता है, तो हम कितना ही सुनियोजित ढंग से, कितना पवित्र ढंग से हम उन महात्माओं की सेवा कर सकें जो 12 वर्ष के कुंभ के उस तत्व को प्राप्त करने के लिए वहां पर तपस्या करने जब जाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का अपराध जन्म ना ले। ये तो सरकार इस पे लगी हुई है, कार्य कर रही है, लेकिन उन सनातनियों को भी सजग होना चाहिए जो आप आसपास मेला में समायोजित होंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे समुदाय वर्ग के लोग, रिक्शा चालक भी मिलेंगे। आपको बता दें कि किस किस टाइप से, लाइट लगाने वाले भी मिलेंगे उसमें, आपको बता दें ठेला लगाने वाले भी मिलेंगे, आप बता दें कि वहां पर तमाम प्रकार से जो साफ सफाई होती है, जो लेट बाथ आदि तमाम चीजें तैयार की जाएंगी, वहां भी ऐसे लोग आकर के मिलेंगे। ये छोटे छोटे स्तर पे जो कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, आप उसमें बहुत सारे ऐसे समुदायों के लोगों को आप देख पाएंगे। आप जब पत्रकारिता करने के लिए वहां आप लोग जाएं और इंटरव्यू करेंगे तो नाम निकल करके आएगा। वस्तुतः उन लोगों को आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि उनका आधार कार्ड, उनकी जानकारी, उनके द्वारा क्या कर्म किया जा रहा है और उनका एक क्राइटेरिया हो कि आप इस स्थिति में जाएं। पहली बात तो उसमें एंट्री जो तमाम प्रकार से संतों महात्माओं की अपनी विवेचना है, उसका सम्मान, नजर रखी जानी चाहिए हर चीज पे, हर एक स्थिति में नजर, चप्पे चप्पे पर नजर रखनी चाहिए और उनकी क्राइटेरिया वहीं तक सीमित रखनी चाहिए जिससे महात्माओं की साधना खंडित ना हो। यदि महात्मा की साधना खंडित हो जाती है तो इस सृष्टि पर नारायण ने ही, नारायण की कृपा से ही, महात्माओं के आशीर्वाद से ही नारायण जो है आज अपने रूप में इस धरा को धारण करते हैं, अपने जीवन में लक्ष्मी को धारण करते हैं। इसलिए संत महात्माओं जाने सुसंत अनंत समाना, मतलब संत अपने आप में अनंत हैं, उनकी कोई परिभाषा ही नहीं है।
और उनके सम्मान में उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इन अराजक तत्वों द्वारा छोटी सी भी कोई प्रतिक्रिया अगर कहीं से भी बन रही होगी, जैसे प्रयागराज में आपने देखा कि करेंसी नोटों की पकड़ी गई मदरसे में, तो ये सबसे आपत्तिजनक स्थिति थी जी। कि महाकुंभ के लिए इन मूर्खों की पहले से ही प्लानिंग चल रही है कुछ। तो सरकार को भी सजग होना चाहिए, आसपास रहने वाले उन सनातनियों को, जो सनातनी योद्धा हैं, जो तमाम प्रकार के हिंदू संगठन हैं, उनको भी एकत्र होकर के आंतरिक कुछ इस तरीके से अपने आप को सजग रखने की जरूरत है कि कहीं भी कोई भी दुर्वृत्तियां न फैलने पाए, कोई भी अपराध जन्म न ले। हमारी बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां आती हैं मेले में, आप देखिएगा 1 महीने पूरा कल्पवास करती हैं। उन बच्चियों के अंदर साक्षात गंगा का दर्शन होता है और उनके ललाट पे जो आभा, जो चमक होती है, उसको दर्शन पा करके आप समझो साक्षात खड़ी होकर के गंगा भगवती स्वयं में मुस्कुरा रही हैं, यमुना मुस्कुरा रही हैं। तो इसलिए कहीं भी अपराध जन्म न ले, कोई महात्मा, कोई संत महात्मा कोई ऐसा ना हो कि बदनाम हो जाए इन मूर्खों के चक्कर में। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, संत समाज को भी सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, साथ ही साथ उन सनातनियों को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए जो महाकुंभ जैसे आयोजनों में अपनी छोटी छोटी भूमिका निभा करके और सनातन को आज अखंड और प्रबल बना करके रखे हुए हैं। बिल्कुल जी। तो संत समाज से उठाई जाने वाली इस आवाज से आप कितने सहमत